हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम दिखा रहे हैं कि हम देखो घर में ही गेहूँ लाते हैं और गेहूँ पिसवाते हैं। और उन गेहूँ में खाली नहीं पिसवाते, क्योंकि उसमें हम थोड़ा थोड़ा चना डालते हैं। जैसे ये हमारे हम दिखाएंगे आपको। उस गेहूँ में हम चना डाल के पिसवाते हैं। घर में ही गेहूँ साफ़ करते हैं, फिर उसमें चना डाल के पिसवाते हैं और फिर हो जाता है हमारा ताकतवर आटा। तो इसलिए कभी भी प्लेन गेहूँ मत पिसवाइए। यदि ताकत चाहिए शरीर में, बॉडी में, तो हमेशा उसमें गेहूँ में या तो चना डाल के पिसवाओ, जौ पिसवाओ, कुछ भी, मतलब खाली नहीं पिसवाओ। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको। हम आज गेहूँ साफ़ कर रहे हैं, तो हमने सोचा चलो दोस्तों को भी ये बात बता दें। देखिए ये हमारा गेहूँ है और ये हम छन्नी में से छान रहे हैं। नीचे देखो कितना कूड़ा निकल रहा है। फिर हम इसमें कूड़ देते हैं। ये सारा इसमें कूड़ के फिर हम इसमें से साफ़ करते हैं। थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी भी रहेगी तो हम साफ़ करते हैं इसमें। देखिए थोड़ी बहुत मिट्टी है ना, जो वो लोग बाग शहर में रहते हैं और कैसा कैसा कोई सा गेहूँ का आटा बना बनाया आटा ख़रीद लेते हैं और उस आटे से ही लोग बागों के गैस बनती है, कब्ज होती है, कुछ होता है। इससे तो अच्छा है, बेटर है कि आप गेहूँ लाके और उसे पिसवाओ और उसमें थोड़ा चना डाल दो तो वो ताकतवर हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा चलो आपको दिखा दें। हम गेहूँ साफ़ कर रहे हैं तो हमने सोचा चलो आपको हम दिखा देते हैं कि हम किस तरीके से अपने घर में आटा बनाते हैं। और गेहूँ लाके उसे साफ़ सफाई करके उसमें से सारी कंकड़ पत्थर मिट्टी सारी साफ़ करके उसमें से, और फिर तब हम इसमें चना मिलाएंगे और तब हम इसे पिसवाएंगे। इससे ना ये चना मिल के दोस्तों ये ना ताकतवर हो जाता है। फिर हमारे जैसे ये घुटनों में दर्द, ये पैरों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, तो ये नहीं होता। तो इसलिए चने मिला के पिसवाते हैं हम लोग तो। और आप लोग भी यदि गेहूँ बाज़ार से लाते हैं तो उन्हें खाली मत पिसवाया करो, उनमें ना चना वना मिलाया करो। चना मिला के जब चना मिला के पिसवाया करो। हम ना दोस्तों थोड़े थोड़े उनमें डालते हैं, क्योंकि यदि हमें एक बार में ऊपर ही चना डाल दिया तो फिर हमें विश्वास नहीं होता भाई चक्की वालों पे कि क्या पता वो ऊपर से चना निकाल लें। इसलिए हम तो थोड़ा थोड़ा डालते हैं मिला के। जैसे ये ऐसे मिला लिया और फिर इसमें ये ऐसे मिला लिया, ऐसे करके। अब देखो ये हो गया, तो अब इसे कट्टे में डालते हैं हम तो ऐसे।
ऐसे करके हमने 2 किलो 10 किलो गेहूँ में दोस्तों हमने 2 किलो चने करे, हमने 2 किलो चने डाल लेते हैं। एक बार हम छानते हैं, मिट्टी विट्टी निकालते हैं, दूसरी बार फिर हम इसमें डालते हैं और फिर हम तब पछोड़ते हैं, तब हम पिछोड़ते हैं यहाँ पे। अच्छे से अपने आंखों के सामने साफ़ सुथरा करके, और जब इन्हें साफ़ सूफ करके और इनमें छान के और मिट्टी कूड़ा निकाल के और जी क्या क्या तब इनमें चने मिला के तब हम लोग इसे पिसवाते हैं। तब ये अच्छा ताकतवर हो जाता है और ये नुकसान नहीं देता। और हम चक्की पे भी दोस्तों हम ना अपने यहाँ पे जाकर अपने सामने पिसवाते हैं, क्योंकि हमें तो विश्वास नहीं है कि भाई क्या पता हमारा हम इतनी साफ़ सुथरे इतने अच्छे से गेहूँ साफ़ करते हैं और फिर हम लोगों का गेहूँ वो फिर बदल दे तो फिर हमारी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है ना। इस वजह से हम तो क्या क्या अपने सामने ही पिसवाते हैं। और देखो पूरा गेहूँ हम इतना साफ़ सुथरा कर देते हैं, फिर हम क्यों चाहें कि वो हमारा बदलना या कुछ भी। और फिर चने भी इतने महंगे आते हैं, तो फिर हमने चने भी इसमें मिला लिए और अपने गेहूँ को हमने ताकतवर बना लिया। और फिर चने मिला के जब रोटी बनाते हैं तो इतनी सॉफ्ट नहीं आती दोस्तों, उसमें थोड़ा हार्ड सा रहता है। लेकिन इसका आटा थोड़ी देर मल के रख दो ना तो फिर इसकी रोटी बहुत अच्छी और सॉफ्ट होती है। और आप लोग भी ऐसे ही किया करो, गेहूँ में ना थोड़े से चने ला के मिलाया करो ताकि आपके गेहूँ भी ताकतवर हो जाए। अब देखो हमने ये साफ़ कर लिया, ये हमने साफ़ कर लिया। अब देखो ऐसे करके ना पूरे इसमें अच्छे से मिल जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा गेहूँ कहीं ज़्यादा चना मिला, कहीं थोड़े थोड़े में मिलाते रहो, तो पूरे में इक्वल मात्रा में मिल जाते हैं, बराबर मात्रा में ये मिल जाते हैं पूरे गेहूँ में। ऐसे थोड़ा थोड़ा साफ करते रहो, थोड़ा थोड़ा सा। ये देखो ये चना, देखिए आप देख पा रहे हो चना ही है, देखो डाल दिया हमने। और फिर हम अपने कट्टे में डाल देते हैं। दोस्तों शहर में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें गांव के काम भूल जाने चाहिए। हमें ना इंसान को सारे काम आने चाहिए, क्या अब तक किस टाइम कौन सा काम करना पड़ जाए। तो इसलिए हमने तो अपने जब हम तो अपने घर में भी करते थे गेहूँ साफ, और जो ज़्यादा गंदे होते तो उन्हें धुल देते थे और अपनी मम्मी की हेल्प कराते थे। अब हमें तो वहीं से आदत पड़ गई। किसी को आजकल के बच्चों को गेहूँ साफ करने भी नहीं आते, कुछ नहीं, इन्हें इस बात की कोई नहीं है। तो इसलिए सारे काम सीखने चाहिए, क्या पता किस टाइम कौन सा काम। अब हम ये सोचें कि आटा मिल जाए पिसा पिसाया अच्छा मिले उसे ही यूज कर लो, बट कभी कभी ऐसा हो ना वो आटा हमें सूट नहीं करता कि अब तक कैसा आटा है कैसा नहीं। तो फिर उसके लिए तो हमें ये सब चीज़ आनी चाहिए ना कि अपने घर में ही हमें
गेहूँ ला के डलवा लो और फिर उसको साफ़ सफाई करके और चक्की पे ले जाके अपने सामने पिसवा लो। हमारे से आता था गेहूँ साफ़ करना, इसलिए हमने दोस्तों कर लिया। ये देखो, ये हमारे गेहूँ हैं। ये हमारा कट्टा है दोस्तों, देखो इसमें हमने डाल रखे हैं गेहूँ कट्टे में अंदर। ये देखो, और देखो चने ये हमारे। फिर इसे ऐसे मिला लो चने को। ऐसे चना इक्वल मात्रा में मिल जाता है, नहीं तो कट्टे में ऊपर डाल लो तो ऊपर ही रह जाएगा। मान लो सारे के बाद, सारा साफ़ करने के बाद भी ऊपर डाल के इसमें मिलाते तब इतने अच्छे से नहीं मिल पाते। देखो ये देखो, अब इसमें गेहूँ मिल गया। देखिए, अब हम इसमें डाल लेंगे कट्टे में। कट्टे में डाल लीजिए। दोस्तों, हमने आपको बताया कि हमने किस तरीके से गेहूँ साफ़ करे और क्या क्या किस तरीके से हमने उसमें चना मिलाया और फिर हम चक्की पे पिसवाएंगे। फिर इसे हमें अच्छा पौष्टिक आटा मिल जाएगा। और इस आटे को बोलते हैं, गांव की भाषा में तो इस आटे को गोचनी का आटा बोलते हैं। कि इसमें हमने चना मिला लिया, ये और एक दो चीज़ और मिला लेते थे गांव में तो सर्दियों में, बट हम तो गर्मियों में तो हम सिर्फ चना ही मिलाते हैं। और जैसे गोचनी का आटा या गोचनी की रोटी भी कहते हैं, वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और यदि आपको भी ऐसे ही, आपको अपना ऐसे ही आटे को गेहूं को पौष्टिक बनाना, तो आप भी इस तरीके से किया करो दोस्तों। ये 2 पैकेट हमारे देखो चने के रखे हैं यहाँ। तो हमारी ये